Hello viewers, myself Jignesh Patel, PGT Business Studies, and first of all a big congratulations to all the students who has passed class 11th with flying colors and now they are about to begin a new journey of class 12th. Class 12th CBSE Business Studies course comprises of two parts, that is part 1 Principles and Functions of Management and part 2 Business Finance and Marketing, as you can see it on the screen. And as far as CBSE Class 12th board examinations for the academic year 2020-21 is concerned, Part 1, that is Principles and Functions of Management, comprises of 50 marks in the examination, and Part 2, that is Business Finance and Marketing, comprises of 30 marks. In total, 80 marks of theory paper and 20 marks of the project work. So, total of 100 marks. Chapter-wise weightage is also given here, as you can see it in the screen. So, without wasting much time, let's go straight to chapter number 1, that is Nature and Significance of Management. So, before starting the chapter, let's have a brief look on what are the learning objectives of this chapter. In simple words, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ये जो ऑब्जेक्टिव्स आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इसको आप ऑब्जेक्टिव बोलो या क्वेश्चंस बोलो, यू मस्ट बी एबल टू आंसर दोज क्वेश्चंस. Objective number 1 describes the characteristics of management and its importance in the organization. ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको व्हाट इज मैनेजमेंट, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और उसकी इंपॉर्टेंस ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर पता होनी चाहिए. लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 2 explains the nature of management as an art, science and profession. आपको मैनेजमेंट का नेचर पता होना चाहिए और मैनेजमेंट एक साइंस है, एक आर्ट है या दोनों है, ये आपको पता होना चाहिए. ये अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस टू यू इन द सिंपलेस्ट एंड द ईजिएस्ट वे. लर्निंग ऑब्जेक्टिव नंबर 3 एक्सप्लेन्स द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. आपको मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस जैसे कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, इनके बारे में पता होना चाहिए. लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर अप्रिशिएट्स द नेचर एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन क्या है और उसका नेचर क्या है और उसके इम्पोर्टेंस क्या है, ये आपको पता. एज यू कैन सी इट इन द डेफिनेशन, द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन with an aim of achieving the goals effectively and efficiently can be called as management. Here we have three important keywords, जैसे कि आप देख सकते हो, process, effectively and efficiently. Before understanding the term management, let us understand these three basic concepts. Process यानी कि it's a series or a sequence or steps. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल सा बिस्किट का पैकेट आप ले लो, जो पैकेट इंडस्ट्री से आपके घर तक पहुंचता है, उसका भी एक प्रोसेस, एक स्टेप होता है. इन सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो रॉ मटेरियल गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फिनिश प्रोडक्ट एंड द फिनिश प्रोडक्ट आफ्टर द मार्केटिंग स्टेज इट रीचेस फॉर द ह्यूमन कंजम्पशन. ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस इसको मैंने शॉर्ट कर दिया है. उसी तरह से मैनेजमेंट भी सीरीज ऑफ फंक्शंस को परफॉर्म करता है. ये फंक्शंस कौन से हैं और इनका क्या ऑर्डर है, वो हम आगे वीडियो में देखेंगे. नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारा इफेक्टिविटी, या बोल दो इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस इन जनरल सेंस, अगर कोई टास्क या एक्टिविटी हम उसके गिवन टाइम पे पूरा करते हैं तो वी कैन से दैट वी हैव कंप्लीटेड द टास्क इफेक्टिवली. नेक्स्ट इज द एफिशिएंसी. इसका मतलब होता है किसी भी टास्क को हम एट मिनिमम कॉस्ट एंड सारे रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके उस टास्क को पूरा करें. चलिए इन दोनों टर्म्स को हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, अगर एक बिजनेस हाउस अपने टारगेटेड 1000 यूनिट्स विद इन द गिवन टाइमलाइन में बनाता है बट एट अ हायर कॉस्ट, तो वो बिजनेस इफेक्टिव हुआ, एफिशिएंट नहीं. अगर उस बिजनेस को इफेक्टिव और एफिशिएंट दोनों बनना है तो उसे 1000 यूनिट्स स्टिपुलेटेड टाइमलाइन में तो बनाना पड़ेगा ही, बट उसके साथ में प्रोडक्शन को अकॉर्डिंग टू कॉस्ट भी करना पड़ेगा. होप आप सभी को ये तीन कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे. अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो. अब हम चलते हैं हमारे मैनेजमेंट के डेफिनेशन पे. जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग द थिंग्स डन थ्रू अदर्स. यानी कि मैनेजमेंट एक आर्ट है जिससे कि आप किसी से काम करवा सकते हो.
इन सिंपल वर्ड्स या तो फिर इन अदर वर्ड्स में बोलूँ तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अपना काम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली करवा सकते। अब हम चलते हैं हमारे दूसरे टॉपिक पे जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड। इसका सिंपल वर्ड्स में समझाएं तो जो मैनेजमेंट एक्टिविटीज होती है वो सब एक स्पेसिफिक और प्री डिटरमाइंड गोल या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए की जाती है। नंबर 2, मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। इसका मतलब होता है कि आप कोई सा भी ऑर्गेनाइजेशन ले लो, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट स्टॉक कंपनी, और जो हमने क्लास 11 के बिजनेस स्टडीज में पढ़ा है, इन सभी फॉर्म्स इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर साइज एंड मोड ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट हर जगह प्रेजेंट होता है। नॉट ओनली इन द प्रॉफिटेबल फॉर्म्स बट ऑल्सो इन एनजीओ मैनेजमेंट इज प्रेजेंट। नंबर 3, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यानी कि मैनेजमेंट डिफरेंट पीपल, डिफरेंट वर्क एंड डिफरेंट ऑपरेशंस को इन्वॉल्व करके रखता है। नंबर 4, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में आपने देखा होगा कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट एक्सेट्रा, और हर डिपार्टमेंट का अपना एक खुद का डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है जो मैनेजमेंट के डिफरेंट फंक्शंस को कैरी आउट करता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहता है। नेक्स्ट, नंबर 5, मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी सिंगल पर्सन मैनेजमेंट के सारे फंक्शंस और एक्टिविटीज को परफॉर्म करे, ये एक डिफिकल्ट टास्क है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द सोल प्रोप्राइटरशिप। मैनेजमेंट फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट पर्सन्स की जरूरत होती है। इन शॉर्ट, इट रिक्वायर्स अ टीम विच मेक्स मैनेजमेंट अ ग्रुप एक्टिविटी। नंबर 6, मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। जैसे हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट होता है which consist of air, water, human beings and our surroundings. In the same sense, there exists business environment too. जैसे अगर गवर्नमेंट ने बिजनेस पे लगने वाले टैक्सेस इंक्रीज कर दिए तो बिजनेस को उसके अकॉर्डिंग प्लान करना पड़ता है, और ये मोस्टली अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में नहीं होते हैं, एंड दिस इज वन ऑफ द एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। वैसे बिजनेस एनवायरनमेंट एक वास्ट कंसेप्ट है जो हम चैप्टर नंबर 3 में डिटेल में पढ़ेंगे। ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमेशा डायनामिक होता है, यानी कि चेंज होता रहता है, और मैनेजमेंट को उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अडॉप्ट करना पड़ता है, एंड दैट इज व्हाई मैनेजमेंट इज सेड टू बी अ डायनामिक फंक्शन। नेक्स्ट इज इंटेंजिबल फोर्स, यानी कि ये वर्ड आपने क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज और अकाउंटिंग में पढ़ा होगा। इंटेंजिबल मीन्स दैट कैन नॉट बी सीन बट इट्स इफेक्ट कैन बी फेल्ट। जो हमें दिखता नहीं है पर उसका इफेक्ट रिजल्ट पे होता है। सेम मैनेजमेंट ऑल्सो डज द सेम थिंग। अब हम चलते हैं हमारे अगले टॉपिक पे जो है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। नंबर 1, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल, यानी कि उसकी अर्निंग्स, उसका कॉस्ट, उसका प्रॉफिट एंड ऑर्गेनाइजेशंस ग्रोथ, ये सारे पर्पसेस को अगर हम कंबाइन करें तो इट फॉर्म्स ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 2, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल वर्ड जो होता है इट पर्टेन्स टुवर्ड्स द सोसाइटी, यानी कि सोशल ऑब्जेक्टिव्स जो है वो बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसे हम मान सकते हैं, टुवर्ड्स द सोसाइटी। यूजिंग इको फ्रेंडली प्रोडक्शन टेक्निक्स फॉर द प्रोडक्शन टू अवॉइड द पोल्यूशन, प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू द डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द ग्रुप एक्सेट्रा कैन बी दी एग्जाम्पल्स ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। नंबर 3, पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब होता है जो एम्प्लॉयज या वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, इवन दे हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स। फॉर एग्जांपल गुड सैलरी, प्रॉपर इंक्रीमेंटल स्कीम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। ये ऑब्जेक्टिव्स को बिजनेस हमेशा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव के साथ रिकंसाइल करता है। Now moving towards the last topic of the video, that is importance of management. Number 1, achieving group goals. मैनेजर्स जो है वो कॉमन डायरेक्शंस दे के इंडिविजुअल एफर्ट्स को कंबाइन करके ओवरऑल गोल अचीवमेंट पे फोकस करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इंडियन क्रिकेट टीम इज प्लेइंग अ क्रिकेट मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। यहाँ जो हमारे कैप्टन है वो डिफरेंट प्लेयर्स को कॉमन डायरेक्शन दे के उनके एफर्ट्स को कॉमन गोल जो मैच जीतना है उस तरफ चैनलाइज करेंगे। नंबर 2, इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। मैनेजर जो है वो रिसोर्सेस का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करके वेस्टेजेस को अवॉइड करके प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने की तरफ अपनी एक्टिविटीज करेगा। नंबर 3, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑलरेडी हमने डायनामिक वर्ड वीडियो में पहले डिस्कस किया है। यहाँ मैनेजमेंट हेल्प करता है कि एक डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हो जिससे कि चेंजेस को इजीली अडॉप्ट किया जा सके। नंबर 4,
अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, इट मीन्स दैट मैनेजर अपनी टीम को मोटिवेट करके उनसे अपना बेस्ट वर्क ले सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो सके। और अगर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो तो ही इट लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ द पर्सनल गोल्स। नंबर 5, हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। यहाँ मैनेजमेंट गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स एफोर्डेबल प्राइस पे सेल करके और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट करके इट लीड्स टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी, और जिससे कि सोसाइटी का जो है वो डेवलपमेंट हो। तो बस व्यूवर्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। और इस चैप्टर में हमने हाफ पोर्शन चैप्टर का कवर कर लिया है और बाकी का हाफ पार्ट जो है वो आपको आने वाले वीडियो में देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।